अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग सोचते होंगे कि ये औरत कहाँ चली गई, लाहौर आई और गायब हो गई। भाई यही मसला है, आपको पता है घर आने के बाद कितने काम, इतने 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 कि मुझे खुद समझ नहीं आती है। सुबह सुबह 6 बजे आँख खुल जाती है कि ये करना है ये करना है ये करना है, क्योंकि 4-5 दिन है और काम बेइंतहा है। और मुझे पता है वो पूरे तो होंगे नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश तो है कि सब चीज़ें हो जाए, कम से कम इतनी इतनी तो हो जाए। तो बस खैर से दुआ खैर होगी, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी हुई। और कोई ख़ास वीडियोस नहीं बनाई, पिक्चर्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और बाकी दुआ की अपने भाई के लिए और अपने बेटे के लिए, अल्लाह मियां अहमद को बहुत खुशियाँ दे, खैर का वक्त लाए, और मेरे भाई अमजद जो हैं उनको भी अल्लाह मियां सेहत वाली ज़िंदगी दे। बाकी नूर जहाँ के साथ, ज़ारा के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है और घर में खाने खाए जा रहे हैं, चंदा के हाथ के मज़े मज़े के खाने। और थोड़ी सी तबीयत तो ज़रा इधर उधर हो गई है, क्योंकि वो मैं जो एक इंजेक्शन शाम का होता है ना वो भूल जाती हूँ। कभी इधर भाग रही होती है कभी उधर भाग रही होती है, उसमें वो रह जाता है, रूटीन से थोड़ा अलग हो जाता है ना। एक रूटीन होती है, मुझे पता होता है शूट पे जाना है, इतने बजे टीका लगाना है, इतने बजे ये करना है, तो वो चलता है। जब मैं रूटीन से हट के इधर आऊँ या उधर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो वो फिर थोड़ा सा ज़रा लापरवाही हो जाती है। लेकिन आज मैंने ठीक कर ली है, रात भी ठीक थी, अभी भी ठीक है, इसलिए आप लोग फिक्र ना करें। और बाकी बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पढ़ा अपने श्रीलंका की वीडियोस के बारे में। हंसी भी आई, दुख भी हुआ, प्यार भी आया, और बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ आपकी मोहब्बतों की। लेकिन जो आप लोग चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, पता नहीं क्या यार, जैसे भी मेरी हर बात को ना पता नहीं कौन कौन से पेजेस उठा लेते हैं और बार बार वो सोशल मीडिया पे लगा रहे होते हैं। मेरे बच्चे कह रहे थे आपने क्या कह दिया अम्मा, यार आपने क्या कह दिया। अरे मैंने एसी वाली बात की थी तो ठीक की थी ना, सही की थी ना, कि एसी वाकई बिल आते हैं, आते नहीं है क्या, तो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हूँ। मैं तो बोल रही हूँ कि वहाँ पे हम गए थे तो वहाँ हमने कौन सा बिल देना था, तो एंजॉय करना था ना एसी में। तो यहाँ आके तो फिर वही हाई बिल हाई बिल हाई बिल पड़ जाएगी, तो इसलिए ये बात की थी। वो उठा उठा के लगा दी। फिर वो मैंने कह दिया कि खूबसूरत बनाए हुए भगवान, तो उस पर इतना शोर मचा दिया। हाय क्या करूँ मैं, आप लोगों को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हर किसी को मैं खुश नहीं कर सकती। लिहाजा माज़रत चाहती हूँ जिनको बुरा लगा है, और जिनको अच्छा लगा है उनका बहुत बहुत सलाम शुक्रिया, और जिनको नहीं अच्छा लगा कोई गल नहीं, दरगुजर करो, भूल जाओ, छोड़ दो। किसी को मेरे घर की डेकोरेशन बहुत पसंद है, किसी कोई कहता है ओवर डेकोरेटेड है, कोई कहता है इस औरत को सांस बंद हो गया है, कोई कहता है वाह 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 वेरी आर्टिस्टिक। तो भाई क्या करें, हर किस्म के लोग होते हैं। और आपने कहा कि मैंने कहा कि मैं चैनल सोच रही हूँ बात ना किया करूँ, उस पर बहुत लोगों ने कहा कि ऐसा मत कीजिएगा, हमारा दिल करता है आपकी बातें सुनने को। तो नहीं, ऐसा नहीं करूँगी मैं। लेकिन आज ये जो बीच में से ब्रेक आ गई है ना, बीच में से ब्रेक आ गई इसलिए आ गई है क्योंकि मैं यहाँ मसरूफ़ थी ना, इसलिए ब्रेक तो आनी थी। अभी सारा ने मुझे कहा कि अम्मा ये बहुत ज़्यादा कलर हो गए, यहाँ से हटा ले। हटा लूँगी, कोई मसला थोड़ी है, कोई हटा लूँगी। लेकिन देखा मुझे छत कितनी प्यारी है, देखा हो कितना, ये देखिए छत कितनी प्यारी है। ये फ्लावर, मुझे फूलों से ज़िंदगी लगती है, लाइफ लगती है फूलों से, इसलिए मैं फूलों में रहना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, हम यहाँ से उठा के यहाँ लगा देंगे, हमारा क्या जाता है, कम कर देंगे। लेकिन डेकोरेशन पीसेस, पेंटिंग्स, कलर्स, इससे मुझे तक़वियत मिलती है, मुझे लाइफ का एहसास होता है। तो जिनको नहीं पसंद वो ऐसे कर लेना, जिनको पसंद है वो ऐसे करके देखिए, ठीक है ना। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह कल हम लोग वापस जा रहे हैं, और परसों से बेबी बाजी आ गई, ये वो होगा, और पता नहीं कब ख़त्म होगा। मैं अभी बहुत तैयार हुई लग रही हूँ आपको। मैं दरअसल एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ, एक काम के लिए जा रही हूँ, और फिर मुझे आज आकर वापस जाना है 1-2 चीज़ें लेने के लिए। समीर की कपड़ों की लेसेस कम हो गई हैं, कुछ बाज़ार के काम है वो करने हैं। रात को मुझे फिर जाना है अपने भाई को देखने के लिए, खाना खाएंगे। बीच में 1 करोड़ और भी काम है जो मुझे याद नहीं है, डिज़ाइनर के पास भी जाना है अपने कपड़ों के लिए। तो अभी ये क्योंकि वक्त कम है, काम ज़्यादा है। कल मैं गई थी समीर को लेकर बाथरूम की टाइल्स पसंद करने, वैनिटी पसंद करने, और इसी हल्ले में मैंने कहा अपने बाथरूम को भी सेट कर लो, तो अपने लिए भी ऑर्डर दे के आई हूँ। और वो मैंने से कहा भाई अब आप लोग अब खुद संभालें, शेरवानी आप खुद बनाएं, अहमद आप जाएं, समीन आप जाएं, अम्मा की जान छोड़ दें। तो अब ये लोग खुद जाएंगे और होपफुली ऑर्डर दे के आएंगे, करेंगे। चंदा मैं अच्छी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। चलो शुक्र है। अजीब तो नहीं लग रही? हाँ थोड़ा पीछे जाए, पटावा तो नहीं लग रही? अल्लाह रहम करे। मेरे कपड़े कैसे आपको पसंद आए? पीछे वाली कढ़ाई भी अच्छी लग रही, दिखाएं। पीछे वाली कढ़ाई कैसी अच्छी लग रही है? बहुत प्यारा लग रहा है। कढ़ाई अच्छी लग रही है। हाँ। हाँ ये पिछले साल का सूट लेके रखा हुआ था, टंगा हुआ था, और लिया था तो एकदम से गर्मी आ गई थी, तब पहना नहीं था। तो अब मैंने सोचा कि पहनूं। अब देखिए माइक अभी तक चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि ना चंदा के पास टाइम है,
ना मेरे पास टाइम है। हमें कहते हैं ना सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, हमारा वो हाल हुआ क्योंकि एक टांग ऐसे है, क्यों भला ऐसे है एक टांग, क्यों भला क्योंकि जब ज़ारा आ जाती है तो हमारी एक टांग ऐसे हो जाती है क्योंकि उसके काम, उसकी बातें, उसको होता है सारे मेरे पास बैठे हैं, हम सब बातें करें, चंदा बीच में मैंने देख लिया मेरे कमल के फूल दिखाओ, फिर पानी नहीं है, पानी नहीं है, ये रोज पी जाती है कनालियाँ, हम अभी डाल देते हैं। ये मैं होती हूँ ना तो मैं इनके ऊपर डंडे बरसाए रखती हूँ। मैं सोची थी आज इनको, मैंने कहा तुम लोगों के लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं यहाँ होती नहीं बेटा, ब्लेसिंग है। लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं जनवरी के बाद जरा कम काम करूंगी कराची में, लाहौर ज्यादा रहूंगी क्योंकि मेरा भी तो दिल करता है ना अपने घर को एंजॉय करूं। इतना प्यारा घर मैंने सजाया है, इसमें मैं बैठूं। फिर बहू रानी के साथ आपने करना है ना स्टे। रानी के साथ उसको डंडे नहीं मारने, डंडे कैसे मारूंगी अगर घर नहीं रहूंगी, उस पर नजर कैसे रखूंगी, उसको चेक कैसे करूंगी तो ये भी करना है। फिर मैंने घर में एंजॉय करना है, घर को सर्दियों को एंजॉय करना है। ये जो आप कह रही हैं ये आप वाकई कर लेंगी? नहीं मैं कर लूंगी क्योंकि मैंने अभी तक एक प्ले पकड़ा हुआ है जनवरी वाला। नहीं डंडे मारने वाली बात आप कर सकती हैं। मेरी बच्ची है, क्यों डंडे मारूंगी, प्यार से कह रही हूँ। पता है सबको कि मैं डंडे नहीं मारती। सिर्फ आपको पता है कि जब समीन ने जब मेरे से शादी जब अहमद से हुई है तो वो इतना डर रही थी, सब लोगों ने उसको कहा देख लो ये वो वाली सास है, फलाना ड्रामा देखा ये करती है, तो बेचारी बड़ी घबरा रही थी। लेकिन अब वो रिलैक्स्ड है, आई होप कि रिलैक्स्ड है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसके साथ जो होने वाली है ना वो उसको पता चलेगा 27 दिसंबर के बाद। बिल्कुल। तो खैर अब खैर से हमने दुआएं खैर कर ली है और इंशाल्लाह ताला अब दिसंबर से हम बाकी फंक्शंस भी शुरू करेंगे। तो आपको कुछ दिखाऊंगी कुछ नहीं दिखाऊंगी, इसलिए कि वही बात है कि जब बहुत ज़्यादा आपको दिखाया जाता है फिर लोग इतना ज़्यादा ट्रोल करते हैं, इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, हर बात में कोई ना कोई नुक्ता निकाल देते हैं, हर बात में कोई ना कोई उनको बुरा लग जाता है। तो फिर बेहतर होता है कि इंसान कहता है अपनी पर्सनल चीज़ें ना ही दिखाएं तो अच्छा है। तो इसी डर से मैंने सोचा कि इसी खौफ से कि छोड़ो यार फिर दिल आज़ारी होती है। अभी आपको पता है अहमद की तस्वीरें जो लगी हुई, अहमद गया हुआ था थाईलैंड अपने फ्रेंड्स के साथ शादी से पहले एक सैर करने के लिए, सोचा उसने फिर चलो ज़रा सैर कर लेता हूँ, तो वो गया हुआ था। तो वहाँ पे आपको पता है कितनी धूप होती है और वहाँ का वेदर कैसा है, तो उसका रंग बेचारे का सारा झुलस गया, जैसे जल नहीं जाता टैन हुआ है। तो उसकी जो तस्वीरें खींची उस पर तो बेचारे के साथ जो हुई है मैं आपको क्या ही बताऊँ। किसी ने कहा हाय हाय इनका भाई तो देखो, ये जो एक्ट्रेसें होती हैं ना खुद तो खूबसूरत होती हैं, इनके भाई बाप ऐसे काले पटाले होते हैं। फिर किसी ने कहा ये तो नशे ही लगता है, ये तो चर्सी लगता है, हाय हाय बहू इतनी प्यारी है और बेटा तो देखो हाय हाय इसको भी पार्लर ले जाते। उस बेचारे के साथ वो की है कि वो तो परेशान ही हो गया, आप लोग मेरी तस्वीरें क्यों लगाते। मैंने कहा बेटा ये इनका काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तो अहमद ऐसा नहीं है बेचारा, वो जरा वहाँ से झुलस के आया, अभी ठीक हो जाएगा, अभी जिम शिम जाएगा। आप देखिएगा मेरा बेटा इतना प्यारा है, इतनी बातें करते हैं लोग, सच्ची हद होगी। और फिर ये भी कहा कि बहू जो है वो तो अस्मा बास जैसी लग रही है, ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसका मतलब है मैं भी खूबसूरत हूँ अगर वो मेरी तरह लग रही है तो कोई बात नहीं, हम उसको भी हंस के टाल देते हैं। वो आते हैं तो उसको कहते हैं ओए आ गया तू काले, कोई कहता है चपड़ी लग रहा है, कोई कहता है मवाली लग रहा है, कोई कहता है पता नहीं क्या क्या उसको बेचारे को बना दिया। खैर कोई बात नहीं, उसको भी हम दरगुजर करते हैं, हम भूल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बाकी बस अब मैं कराची जाऊँगी और कल शायद मैं वीडियो आपको ना बना सकूँ, या शायद कल शाम को, और कल मैं शाइस्ता के घर जाऊँगी। अब मैं शाइस्ता के घर रहूँगी तो वहाँ से हम बात किया करेंगे, मैं आपसे बात करूँगी, शायद कल शाम को बनाऊँ। जब पहुँचूँ तो मैं आपको बताऊँ कि मैं पहुँच गई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, आपके इंतज़ार का जो आप मेरे लिए करते हैं कि हम चैनल खोल के बैठे हैं, आज भी लोग आएगा कि नहीं आएगा, अब कब आएंगी, अब कब बातें करेंगी। आई लव यू फॉर दैट। आप लोगों का प्यार है जो मुझे मजबूर करता है कि मुझे हाय चंदा वीडियो बनानी है, वरना मैं भी आराम से बैठी रहूँ। तो बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। इंशाल्लाह ताला कल शाम को बात करेंगे अगर मुझे वक्त मिला तो। खुदा।